Brought to you by ITC सनराइज मसाले, स्वाद बिहार का। आज से पूरे बिहार में जमीन सर्वे की शुरुआत हो चुकी है। नीतीश सरकार ने जमीन विवाद से छुटकारे के लिए पुराने नियम में कुछ नए संशोधन किए हैं। इसी के साथ जमीन के दाखिल खारिज को लेकर नए मॉडल को भी पूरे राज्य में लागू कर दिया गया है। 14 अगस्त को राज्य के भूमि सुधार विभाग ने इसका आदेश जारी कर दिया। नए दाखिल खारिज मॉडल में क्या बदलाव आया है, इससे बिहार की जनता के लिए क्या चीजें बदलेंगी, कितनी चीजें आसान होंगी, आज चर्चा इसी पर। नमस्कार, आप देख रहे बिहार तक और मैं आपके साथ माहिरा गौहर। कई बार ऐसा हुआ है कि संयुक्त जमाबंदी की स्थिति में कोई एक पक्ष जमीन की खरीद बिक्री कर लेता है और फिर इसे लेकर लंबा विवाद चलता था। लेकिन अब नए दाखिल खारिज में नियम से इस तरह के विवाद को रोकने में मदद मिलेगी। अब जरा ये समझ लीजिए कि पुराने मॉडल और नए मॉडल में क्या बदलाव हुए हैं। पुराने सॉफ्टवेयर में आवेदन में गलती रहने पर सुधार कर दोबारा आवेदन का विकल्प नहीं था। इससे एक बार आवेदन खारिज होने पर दोबारा DCLR कोर्ट में आदेश पर ही दाखिल खारिज की प्रक्रिया शुरू हो पाती थी। जांच के नाम पर बड़ी संख्या में आवेदन लटकाए जा रहे थे। इसके अलावा पुराने सॉफ्टवेयर में फर्स्ट कम फर्स्ट आउट व्यवस्था की भी अनदेखी के मामले बढ़ते जा रहे थे। एक जमीन की संयुक्त जमाबंदी की स्थिति में एक ही इंसान जमीन की बिक्री कर देता था, जिससे मामला विवादित हो जाता था। इस समस्याओं से निदान के लिए विभाग ने नया सॉफ्टवेयर विकसित किया है, जिससे मॉडल के रूप में पटना के पालीगंज अंचल में लागू किया गया है। ये प्रयोग सफल होने के बाद अब इसे पूरे बिहार में लागू कर दिया गया है। अब एक एक कर बदलाव के बारे में अच्छे से समझ लीजिए। पहला बदलाव, पुराने सॉफ्टवेयर में गलतियां की जांच की समय सीमा तय नहीं होने से कर्मचारी और CO जांच के नाम पर आवेदन महीनों लटकाए रखते थे, जबकि अब नए मॉडल में गलती की जांच के लिए CO 24 घंटे के अंदर का आदेश देगा और अगर CO ऐसा नहीं करता है तो आवेदन खुद ही आवेदक के लॉगिन में चला जाएगा, ताकि वो सुधार कर दोबारा आवेदन कर सकें। राजस्व कर्मचारी इस आवेदन को खारिज नहीं कर सकेंगे। उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होगा और वो ये कि उस आवेदन को स्वीकार करना। इसके बाद बाकी के दस्तावेजों की जांच के लिए 3 दिन का वक्त होगा। दूसरा बदलाव, पुराने सॉफ्टवेयर में आवेदन में कई गलती पाए जाने पर आवेदन ही निरस्त हो जाता था, जिसके बाद दोबारा आवेदन की सुविधा नहीं थी। DCLR कोर्ट से आदेश पर ही दोबारा आवेदन कर सकते थे। नए मॉडल में त्रुटि दूर करने पर दोबारा आवेदन करने की सुविधा दी गई है। तीसरा बदलाव, आवेदन के बाद सिर्फ आवेदन संख्या मिलती थी। नए मॉडल में आवेदन के साथ ही एक ऑनलाइन टोकन नंबर भी मिलेगा। इससे आवेदक यानी कि आवेदन करने वालों को पता चल पाएगा कि कितने नंबर पर उनकी बारी आएगी। इसके अलावा पहले जमाबंदी की स्थिति में एक भी जमाबंदीधारी बिना दूसरे की सहमति के जमीन की खरीद बिक्री कर लेते थे। अब संयुक्त जमाबंदी की स्थिति में सभी जमाबंदीधारी की सहमति ही जरूरी होगी। अब आखिरी और चौथा बदलाव जान लेते हैं। पहले आवेदन के साथ एक ही साक्ष्य अपलोड करने की विकल्प था, जिसे अब बढ़ा दिया गया है। अब दाखिल खारिज के लिए एक से अधिक साक्ष्य की अपलोड किए जाने की आवश्यकता पड़ेगी। साथ ही अब CO के आवेदक का पक्ष, मतलब कि इनकी बात सुने बिना दाखिल खारिज का आवेदन निरस्त नहीं कर सकेंगे। उन्हें आवेदक का पक्ष सुनना होगा और उसे रिकॉर्ड पर लाना होगा। ये सारी जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सिर्फ बिहार तक।